सही नाम है गिरधर दास। ये संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी के छात्र थे और उसमें हम डिप्टी लाइब्रेरियन हुआ करते थे। तो जौनपुर के नाते इनको ब्रेल लिपि हम लिखवा दिया करते थे। ये पढ़ते थे कि 12 घंटा 14 घंटा पढ़ते थे, इसमें संदेह नहीं है। अच्छा, पढ़े लिखे सब कुछ किए, ये विद्वान हुए लेकिन विद्यामान नहीं हुए। विद्वान होना विद्यामान होना में दोनों अंतर है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, उतना बड़ा विद्वान कोई था नहीं, धरती पे कोई नहीं था, न उसके पहले कोई था, न आज है न होगा। रावण इतना हर शास्त्र हर चीज का पंडित था, ज्योतिष का पंडित था, हर चीज का पंडित था। वो कर्मकांड का पंडित था। कर्मकांड के बरसिमा जानते हैं, भगवान राम ने उससे कर्मकांड कराया था, लिंग था विधि कर पूजा। अच्छा, और इतना बड़ा विद्वान था, उसे कहा मूर्छा पंडित मूर्छा योद्धा, त्रिभुवन में उन्होंने दूजा है, अपने शिष्यों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। लेकिन विद्वान था, विद्यामान नहीं था। विद्यामान न होने के नाते राक्षस कहा गया। राम भद्राचार्य विद्वान हैं लेकिन विद्यावान नहीं है। विद्यावान केवल हनुमान जी ने कहा जाता है। विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करबे को आतुर। केवल एक उपाधि अगर विद्यावान कही गए, हनुमान जी ने कहा गया और दूसरे नहीं कहा गया है। तो राम भद्राचार्य जी ये विरोध कर, आप बताइए, आचार्य हैं ये, आचार्य कहते हैं, अपने का आचार्य राम भद्राचार्य कहते हैं। भद्राचार्य में ही आचार्य छिपा हुआ है। और उपाध्याय का मतलब होता है उपसमीपे अधीतम इत उपाध्याय। ये टाइटल्स हैं। जैसे अभी हमारे यादव जी बोल रहे थे, यादव जात नहीं है, यादव टाइटल है। आप अपना आपका कुल यदुवंश है, तो यदुवंश से यादव चला आया। जैसे भगवान राम का उनका सूर्य वंश है और कुल है रघुवंश, कुल रघुवंश है और वंश सूर्य वंश है। जहाँ जो जैसा कार्य करता था वैसे उसको उपाधि मिल गई। उस उपाधि को कालांतर में हम लोगों ने टाइटल बना लिया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। सारे लोग एक है, सब मानव है, हमारी जात मानव जाति है। कोई ये जो उपाधियां जो कर्म करते, जैसे पहले अब यादव को बता दें, इनको पहले आभीर कहा जाता था। रसखान लिखा है आभीर। रावण से तुलना उनकी हो ही नहीं सकती। रावण तो बहुत बड़ा विद्वान था। ये राम भद्राचार्य लिखते हैं, ये आचार्य से अगर इनको विरोध है, अगर इनको उपाध्याय से विरोध है, चतुर्वेदी से विरोध है। उपाध्याय का मतलब होता है उपसमीपे अधीतम इत उपाध्याय, जिसके समय बैठ करके अध्ययन किया जाए, आचार्य, जिसमें वही अध्ययन जो जिसमें आचार्य की उपाधि होगी। यह आचार्य अपने सामने आचार्य लिखे हुए हैं, राम भद्राचार्य। अगर इनको आचार्य से विरोध है, विरोध क्यों किए हैं? अच्छा, इसका आधार क्या दिए हैं कि लोग दक्षिणा लेकर के विद्या दान देते हैं। हम तो दक्षिणा लेते थोड़ी बहुत लेते थे, अब तो सब अध्यापक हैं, सब पैसा लेते हैं। ये तो 25 लाख कथा कहने जाते हैं। ये कथा 25 लाख कहते हैं। इनसे बड़ा नीच कौन होगा? अगर निजता अधमता का मापदंड नहीं माना जाए, पैसा लेते हैं कि 25 लाख रुपए के नीचे पैसा नहीं लेते हैं। राम भद्राचार्य जी न कोई कार्यक्रम आप करा देख लीजिए। तो ये